गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम जो हमारा न्यू चैप्टर है जिसका नेम है ह्यूमन सेटलमेंट्स वो हम रीड करेंगे। इस वीडियो में हम लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानव बस्तियाँ। जो मानव की बस्तियाँ हैं हम इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। आओ अब हम इसे शुरू करें। ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन्स क्लस्टर ऑफ dwelling ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बीइंग लिव्स फॉर दिस पर्पस। मानव बस्ती का अर्थ है किसी प्रकार और आकार के घरों का निर्माण करना जहां पर जो मानव है वो रहता है। फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए पीपल में इरेक्ट हाउसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स एंड कमांड सम एरिया और टेरिटरी एज देयर इकोनॉमिक सपोर्ट बेस। इस उद्देश्य के लिए जो मनुष्य है वो इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक बेस के लिए वो कुछ एरिया को आर्थिक पर्पस के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। थस इसीलिए द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट इनहेरेंटली इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ पीपल एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ टेरिटरी एज देयर रिसोर्सेज बेस। तो जो मानव बस्ती की जो मूल प्रक्रिया है इसमें जो मानव के समूह का आपस में मिलकर रहना और उनके आसपास के जो संसाधन होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। सेटलमेंट्स वेरी इन साइज एंड टाइप। जो बस्तियां होती हैं वो आकार में भिन्न प्रकार की होती हैं। दे रेंज फ्रॉम अ हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज। वो छोटे घर से लेकर बड़े बड़े नगरों तक, महानगरों तक हो सकती हैं। विद साइज द इकोनॉमिक करेक्टर एंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट्स चेंज एंड सो डू इट्स इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो इनका जो आकार, साइज के और जो तकनीक होती है और जो सामाजिक स्ट्रक्चर होता है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है और इसके आर्थिक अभिलाभ जो सामाजिक संरचना होती है वो भी बदल जाती है और साथ के साथ इसकी जो इकोलॉजिक जो पारिस्थितिक और जो प्रयोगी तकनीकी होती हैं उसमें भी चेंज आ जाता है। सेटलमेंट्स कुड बी स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस्ड। जो बस्ती होती है वो छोटी भी हो सकती है और विरल भी हो सकती है। दे मे आल्सो बी लार्ज एंड क्लोजली स्पेस्ड। वो बड़ी भी हो सकती हैं और जो छोटे आकार की भी हो सकती है। द स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड विलेजेस। जो विरल बस्तियां होती हैं उनको गांव कहा जाता है, विलेजेस कहा जाता है। जो विरल सेटलमेंट्स बस्तियां होती हैं उनको गांव, विलेजेस के नेम पर जाना जाता है। स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसमें जो खास रूप तौर पर जो एग्रीकल्चर और जो प्राइमरी मूल क्रियाएं होती हैं वो की जाती हैं इस प्रकार की बस्तियों में। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी ओर बात करें, देयर आर फ्यूर बट लार्ज सेटलमेंट्स। यहाँ पर जो कम और बड़े साइज की बस्तियां होती हैं विच आर टर्म्ड एज अर्बन सेटलमेंट्स, जिनको नगरीय बस्तियां कहा जाता है। स्पेशलाइजिंग इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। इसमें जो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं, सर्विस एक्टिविटीज होती हैं वो की जाती हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर एज फॉलोज। इसमें जो मूल अंतर होता है वो निम्नलिखित के आधार पर होता है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, द रूरल सेटलमेंट्स ड्राइव देयर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो
ग्रामीण बस्तियाँ अपने जीवन का जो पोषण है वो आर्थिक जो आवश्यकताएं की पूर्ति भूमि के आधारित पर करती हैं। जो इकोनॉमिक आर्थिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो लैंड के बेस पर आधारित करती हैं। वेयर जहाँ पर अर्बन सेटलमेंट्स डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन द वन एंड अ वैरायटी ऑफ सर्विस ऑन द अदर। अगर दूसरी बात नगरीय की जो सेटलमेंट्स की है उसकी बात करें तो वो अपने जो प्रक्रिया होती है उनकी मेन रॉ मटेरियल प्रक्रिया से लेकर और वस्तुओं को तैयार करने तक की प्रक्रिया पर वो भिन्न भिन्न प्रकार की जो सर्विस होती हैं उन पर ही निर्भर करती हैं। जबकि जो रूरल सेटलमेंट्स होती है वो ज़मीन पर ही अपनी जो उनकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं लैंड पर उसी से वो पूरी करती हैं, जो प्राइमरी मूल क्रियाएं होती हैं। सेकंड पॉइंट, सिटीज एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो शहर होते हैं वो अपने आर्थिक विकास के लिए नोड्स के पर आधारित उससे प्रोग्रेस करते हैं। प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस नॉट ओनली टू अर्बन डेवलपर्स। ये सिर्फ जो वस्तुएं और जो सेवाएं होती हैं वो सिर्फ शहरी लोगों तक नहीं पहुंचाते बट आल्सो द पीपल ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स इन देयर hinterlands इन रिटर्न ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल्स। वो अपने रॉ मटेरियल्स के रूप में और भोजन के रूप में जो नगर जो विलेजेस बस्ती होती हैं ग्रामीण सेटलमेंट्स होती हैं उनको भी ये जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल सेटलमेंट्स टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ग्रामीण और जो शहरीकरण में नगरीकरण में आपसी जो एक अच्छा रिलेशन बनता है वो ट्रांसपोर्ट और वो संचार के साधनों और जो कम्युनिकेशन होता है उनके थ्रू ये आपसी जो रिलेशन होता है वो स्थापित होता है। थर्ड पॉइंट, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस। तो सामाजिक रूप से भी ये अलग अलग होती हैं। एटीट्यूड एंड आउटलुक और दृष्टिकोण की बात करें तो मार्ग की बात करें तो ये तीनों में ही भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयर फॉर सोशल रिलेशंस अमंग देम आर इंटीमेट। जो गांव के लोग होते हैं वो कम गतिशील होते हैं, इसीलिए उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं वो अनिवार्य होते हैं, अंतरिम होते हैं। इन अर्बन एरियाज, अगर हम शहरी लोगों की बात करें अर्बन एरियाज की, ऑन द अदर हैंड वे ऑफ लाइफ कम्प्लेक्स, उनके जो जीवन होता है वो थोड़ा जटिल होता है एंड फास्ट तेज़ गति वाला होता है एंड सोशल रिलेशंस आर फॉर्मल, और उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं रिलेशंस होते हैं वो भी औपचारिक तो होते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। जो हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का वो मानव बस्तियाँ, उसके बारे में इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।